करेंगे शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू कॉइन के आज जो प्राइस चल रहे हैं वो आप देख सकते हो 17 की सीरीज पे है, जो 2 दिन से हमको एक मेजर डिप देखने को मिला। उसके बाद शिबा के प्राइस जो 14 है और 19 की जो सीरीज है, कल जो प्राइस चल रहे थे हमने बताया था आपको, 19 की सीरीज पे पहुंच गया था इन डॉलर, है ना, और 14 की सीरीज पे पहुंच गया था इंडियन रुपीस में। अभी जो इंडियन रुपीस की बात करें तो 17 की सीरीज चल रही है करंटली और 23 पे आ चुका है इन डॉलर। मतलब रिकवरी जो है शिबा इनू के अंदर देखने को मिली है और 18% का ग्रीनरी हमको देखने को मिल रही है शिबा इनू में। और अभी इस टाइम पे करंट क्रिप्टो करेंसी मार्केट को अगर आप देखोगे तो एक रिकवरी मोड चल रहा है और वो बड़ी तेजी से चल रहा है, ऊपर की तरफ आता हुआ दिख रहा है मार्केट। अब ये जो मोड है, ये जो रिकवरी मोड है, ये कितना ऊपर लेके जाता है मार्केट को, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ से यही चीज देखनी है कि मार्केट अभी देखोगे आप बहुत नीचे है, जिस लेवल पे मार्केट था उससे तो बहुत नीचे है। तो यहाँ से क्या जो रिकवरी वाले दिन है वो शुरू हो रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से रिकवरी वाले दिन शुरू हो रहे हैं। हो सकता है ये जो रिकवरी हम देख रहे हैं ये टेम्परेरी हो, ठीक है। हाँ, कुछ दिन अगर आप थोड़ा वेट करेंगे तो जरूर आपको रिकवरी देखने को मिले। बिल्कुल पूरी तरह रिकवर होने के लिए थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ सकता है। अगर यहाँ से भी रिकवरी मोड शुरू होता है तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम लेगा ऊपर जाने के लिए। एकदम से मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, स्टेप बाय स्टेप जाएगा, है ना। एक प्राइस लेवल पे जाएगा, वहाँ पे स्टेबल होगा, फिर वहाँ से और ऊपर जाएगा, फिर स्टेबल होगा। जिस तरह डाउन आया है ना, आपने देखा $56,000 से बिटकॉइन आया 47-48 पे, स्टेबल हो गया था वहाँ पे, फिर 47 से 48 से लेके 41-42 पे ट्रेड किया, काफ़ी टाइम स्टेबल हो गया। अब जो है एक डिप हमको देखने को और मिला, सीधा 35 के लेवल पे आ गया। अभी जो बिटकॉइन के करंट प्राइस चल रहे हैं वो $35,000 700 के करीब है ना, 30 मतलब $36,000 पे पहुंच सकता है, जिस तरह की रिकवरी अभी देखने को मिल रही है। और इथीरियम 2400 पे आ गया था, 2500 पे इथीरियम ट्रेड कर रहा है। बाइनेंस कॉइन $380 पे है। ये कुछ करंट एक्शन जो एक रिकवरी मोड दिखा रहा है हमको, और शिबा के अंदर भी हमको देखने को मिल रही है। लेकिन सबका यही क्वेश्चन है कि शिबा इनू बहुत डाउन आ चुका है, तो इस 18% का इंक्रीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डाउन आया तो ऊपर भी जाएगा, और ऊपर जाने के लिए ये इंक्रीज आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये इंक्रीज बड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और क्या कुछ चल रहा है शिबा इनू को लेके, कोई आप देख रहे हो शिबा इनू को लेके यहाँ पे, एक तो सबसे बड़ी चीज़ यही चल रही है कि रॉबिनहुड पे कब लिस्ट किया जाएगा। रॉबिनहुड का जो पीछा है वो कहीं ना कहीं शिबा आर्मी भी नहीं छोड़ रही है, और डेली हम रॉबिनहुड के बारे में सुन रहे हैं। तो मतलब रॉबिनहुड की लिस्टिंग करा के ही छोड़ेगी शिबा आर्मी। क्यों? क्योंकि रॉबिनहुड पे लिस्टिंग क्यों ज़रूरी है, एक ये चीज़ समझने वाली है। एक सबसे बड़ा फैक्टर यही है रॉबिनहुड का कि रॉबिनहुड के ऊपर डॉज कॉइन अवेलेबल है, ऑलरेडी डॉज कॉइन अवेलेबल है रॉबिनहुड के ऊपर। तो डॉज कॉइन किलर है, मतलब शिबा इनू अगर आप देखोगे डॉज कॉइन किलर कहते हैं शिबा इनू को। तो डॉज कॉइन जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ शिबा इनू लिस्ट होगा। एक सबसे बड़ा रीज़न मेरे को फैक्टर यही लगता है, और इसीलिए रॉबिनहुड को लेके काफ़ी ज़्यादा बातें हो रही हैं। और यही कुछ चल रहा है रॉबिनहुड की लिस्टिंग, और बड़ी बड़ी कंपनीज, नई नई कंपनीज को टारगेट किया जा रहा है। मर्सिडीज बेंज को टारगेट किया गया था कि आप मर्च के लिए शिबा इनू को एक्सेप्ट कीजिए, जिस तरह टेस्ला मर्च के लिए डॉज कॉइन एक्सेप्ट होता है। इलॉन मस्क ने यहाँ पे टेस्ला मर्च के लिए डॉज कॉइन की पेमेंट एक्सेप्ट करने की बात कही। इसी तरह मर्सिडीज बेंज को भी टारगेट किया गया कि मर्सिडीज बेंज मर्च के लिए शिबा इनू को एक्सेप्ट करे। जो बराबर का मुकाबला है डॉज कॉइन और शिबा इनू का, वो चलता रहे। आज हमने 4 कंपनीज और दिखाई थी, जो कि पिज्ज़ा कंपनी एक तरह से आप कह सकते हो, डोमिनोज है, पिज्ज़ा हट है, ये कंपनीज हैं। और इनमें कब शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट हो सकती है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी जगह जो है शिबा इनू की पेमेंट एक्सेप्ट होती हैं। 600 कंपनीज हमने बताई थी, इनमें बड़ी कंपनीज भी हैं, छोटी भी हैं। तो मतलब ये जो नंबर है इस साल और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं शिबा इनू के फ्यूचर के बारे में हमको बात करते रहना चाहिए, क्योंकि शिबा इनू एक ऐसा कॉइन है पूरे मार्केट के अंदर। आपको अगर शिबा इनू की टक्कर में कोई भी कॉइन लगता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि शिबा इनू को पीछे छोड़ सकता है कोई कॉइन। मुझे लगता है जहाँ तक शिबा इनू एक मीम कॉइन, सब मीम कॉइन कहते हैं, ठीक है, मीम कॉइन है शिबा इनू, लेकिन जिस तरह का इकोसिस्टम इसने खुद का डेवलप कर लिया है, जिस तरह की मतलब खुद की ब्लॉकचेन लेके आने वाला है, खुद की गेम्स मेटावर्स के अंदर एंट्री ले रहा है,
शिबा नेट जिसका वेब 3.0 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो इन सभी तो नहीं लगता कि शिबा की टक्कर में कोई और कॉइन है जो इस तरह की जो है काम कर रहा है, ठीक है, पूरी मार्केट के अंदर। और एक सबसे बड़ी चीज यही है कि टॉप 20 के अंदर आता है। मार्केट कैप देखिए शिबा कॉइन का 15 नंबर पे आता है। 15 मतलब 14 पे हो चुका है, अभी तो 14 पे रैंक हो चुकी है। और हो सकता है ये जो पंप आ रहा है हो सकता है 13 पे आ जाए फिर से। मार्केट कैप कम जरूर हुआ लेकिन 12 बिलियन डॉलर के साथ अभी भी 14 नंबर पे है। दुनिया की 14 नंबर की सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है शिबा इनू मार्केट कैप के मामले में। तो ये एक छोटी बात नहीं है। सबसे पहली चीज़ फैक्टर सबसे बड़ा यही है शिबा इनू को लेके। इसके अलावा शिबा इनू की कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसके अलावा इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं लिस्ट के अंदर जो आने वाले हैं। एक बार बस मार्केट का जो मोमेंटम है वो बढ़िया सा हो जाए थोड़ा, है ना, बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिल जाए, फिर ये जो चीज़ें हैं हमको आने को मतलब दिखती हुई दिखेंगी। सबसे पहले या तो शिबेरियम आ सकता है या फिर शिबा इनू की गेम्स आ सकती हैं। और क्या कुछ चेंज आता है शिबा के प्राइस पे, क्या कुछ इम्पैक्ट पड़ता है इन सभी प्रोजेक्ट्स का, इन सभी चीज़ों का शिबा इनू के प्राइस पे, ये देखने वाली बात होगी। और बर्निंग अलग से चल ही रही है, बर्निंग मैकेनिज्म सेट करने की बात कही है, बर्निंग भी हो रही है, ठीक है। तो वो भी धीरे धीरे एक बड़ा रूप ले लेगी, है ना। बिलियंस मिलियंस वाली बर्निंग बिलियंस में हो जाएगी, बिलियंस वाली ट्रिलियंस में हो जाएगी। तो बर्निंग भी एक बहुत बड़ा रूप ले लेगी। और यही सब चीज़ें हैं जो शिबा इनू को एक अलग हटके क्रिप्टो करेंसी बनाते हैं, ठीक है। डाउन ज़रूर गया है, सभी क्रिप्टो डाउन है, लेकिन यहाँ पे हर क्रिप्टो करेंसी अगर आप देखोगे आप कंपेयर कर लो, सीधा सीधा बिटकॉइन को भी टक्कर दे रहा था। ये 7 पे पहुँच गया था। आप जब अक्टूबर में इसकी रैली आई थी तो 7 नंबर पे पहुंच गया था, टॉप 10 के अंदर। डॉज कॉइन को भी पीछे छोड़ दिया था। इतनी पावर दिखा दी शिबा इनू ने। अब सोच लो कि मतलब अगर आप देख रहे हो जब से ये लॉन्च हुआ है 1.5 साल से इसने बहुत बढ़िया रिटर्न्स दिए हैं। अगर यही चीज़ इसने 2022 में भी कर दी तो ये आपको 3, 4, 5 पे भी जाता हुआ दिख सकता है इस साल। और ये चीज़ हमने कही है कि 3 या 4 पे इसकी रैंक आ सकती है अगर ये चीज़ अगर होती है तो, क्योंकि वेल्स के पास शिबा इनू की होल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज अट्रैक्ट होती हैं। जब बड़ी बड़ी कंपनीज क्या, शिबा जब क्रिप्टो का नाम सुनती है, मीम कॉइन ज़रूर है, लेकिन अमेज़ोन का जो एक्सेप्टेंस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज का, अगर किसी एक कंपनी का एक्सेप्टेंस आ गया ना तो उसके बाद लाइन लग जाएगी, ठीक है। और भी कंपनीज आ जाती हैं, एक बार जो शुरुआत है वो हो जाए उसके बाद और भी कंपनीज आ जाती हैं, क्योंकि शिबा ही कॉइन ऐसा है जो पूरी मार्केट में पॉपुलर है, पूरी मार्केट में जिसकी हाइप है, जिसकी इतनी बात होती है। तो कहीं ना कहीं अट्रैक्ट कंपनीज भी उसी के लिए होती है ना। और यहाँ पे भले ही जो आप कह रहे हो एक नेगेटिव पॉइंट हर क्रिप्टो करेंसी में होता है, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। ऐसे ही शिबा इनू के अंदर भी आप बहुत सारे लोग इसको नेगेटिव पॉइंट्स को लेके समझते हैं कि शिबा इनू एक मीम कॉइन है, ये आगे नहीं जाएगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, ठीक है। आप मीम कॉइन समझते हो, ठीक है। मीम कॉइन्स और भी बहुत सारे हैं, बाकी सब मीम कॉइन्स को आप एक तरफ कर दो क्योंकि वो भी बहुत दूर हैं, 100 से ऊपर, 200 से ऊपर, कुछ 1000 से ऊपर, कुछ 2000 से ऊपर है। लेकिन 2 मीम कॉइन को ध्यान में रखो बस, ज़्यादा कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डॉज कॉइन और शिबा इनू ये 2 ऐसे कॉइन हैं जो टॉप 15 के अंदर आते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर यही है, इतना मार्केट कैप कैसे इंक्रीज हो गया इन मीम कॉइन्स का, इन दोनों ही कॉइन्स का इतना मार्केट कैप कैसे बढ़ गया। कुछ तो बात होगी कॉइन्स के अंदर, ठीक है। तो नहीं तो ऐसे मार्केट कैप इंक्रीज नहीं होते हैं। तो बाकी मीम कॉइन्स की बात नहीं कर रहे, आप शिबा इनू और डॉज कॉइन पे ही फोकस रखें। और यही कुछ चल रहा है। अब बहुत सारी चीज़ें हमको देखने को मिलने वाली हैं, हम वेट कर रहे हैं यही सब चीज़ों का। और थोड़ा मार्केट का जो मोमेंटम है, जो रिकवरी है, वो थोड़ा हमको तेज़ी से देखने को मिले। जैसे जैसे ये मंथ के बाद जो फरवरी मंथ आएगा, उसके बाद मार्च के अंदर एक इवेंट भी है क्रिप्टो एक्सपो, ठीक है। उस इवेंट का भी असर हमको देखने को मिलेगा। हम पिछली बार भी हमको देखने को मिला था, वो भी अक्टूबर में इवेंट हुआ था। और उसी अक्टूबर मंथ के अंदर 1 वीक के बाद, उस इवेंट के 1 वीक के बाद बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया, शिबा इनू ने ऑल टाइम हाई बनाया। मोस्टली अक्टूबर का जो महीना रहा था पिछले साल, वो ऑल टाइम हाई का रहा था। बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज ने हाई बनाए थे। और ऐसे इवेंट कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लेके आते हैं मार्केट के अंदर। तो इवेंट का भी वेट है, मार्केट के मोमेंटम का भी वेट है, मार्केट के बुलिश होने का भी वेट है, और शिबा इनू की प्रोजेक्ट की जो लिस्ट है इतनी लंबी, उसका भी वेट है। तो आप भी वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, यही सब कुछ चल रहा है। अभी ग्रीन में चल रहा है,
अब ये देखते हैं ये मार्केट कितना ऊपर जाता है, कितनी ग्रीनरी हमको देखने को मिलती है। तो देखते हैं क्या कुछ रहता है। और आपको क्या लगता है कि शिबा इनू इस साल जो है कितने प्राइस पे जा सकता है, कितनी जीरो किल कर सकता है? और कमेंट करके आप ज़रूर बताना आप क्या सोचते हो शिबा इनू को लेके, शिबा इनू के फ्यूचर को लेके। तो कमेंट करके आप ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलते रहते हैं। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।